नरसिंह जी एक बहुत बड़े सेठ थे जूनागढ़ के अंदर, और नरसिंह सेठ के यहां पर क्या, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण जी की भक्ति में, क्योंकि सारी बात बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबा राग हो जाएगा, श्री कृष्ण जी की भक्ति में उन्होंने अपना सारा धनमाल दान में, पुण्य में, धर्म के कार्यों में खर्च कर दिया, और गांव से बाहर एक कुटी बना करके उनके नाम की माला फेरनी शुरू कर दी। जब नरसिंह जी सेठ हुआ करते थे, बहन जी बात ना करो, जब नरसिंह जी सेठ हुआ करते थे तो नरसिंह जी ने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की थी, और कृष्ण जी की भक्ति में सब कुछ दान कर दिया। तो समय ऐसा आ गया कि नरसिंह जी की जो बेटी हरनंदी थी, सिरसागढ़ में ब्याही थी, उसके यहां पर एक भात की रस्म आ जाती है, यानी कि उसकी बेटी की शादी आ जाती है। तो हरनंदी के ससुर मनसामल सेठ ने हरनंदी से भात न्योत कराने के लिए कहा, लेकिन मना कर दिया कि मां जाया कोई भाई नहीं है, बाबुल फकीर बने हुए, किसके यहां ले जाकर के 10 औरतों को बैठाऊंगी। और हुआ करता है सही, अपना पीहर दूर से दिखाई देता है। हरनंदी को पता था कि तेरे घर परिवार के लोग सब मतलब के हैं, बाबुल फकीर बना हुआ है, कहीं कोई कहने की बात ना हो जाए, इसलिए मना कर दिया, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। लेकिन मनसामल सेठ नहीं माने, चिट्ठी लिखवाई, और नाई द्वारा वो चिट्ठी, उसमें बहुत सारा धनमाल लिखवाया, जूनागढ़ में नरसिंह जी के पास भिजवा दी। चिट्ठी को लेकर के जब नाई पहुंचा तो जाकर के पूछने लगा, सेठ नरसिंह कहां पर है? लोगों ने बताया कभी पहले सेठ थे, अब तो बेचारे बाबा जी बने हुए हैं, और गांव से जो बाहर कुटी है वो नरसिंह भगत की है। नरसिंह जी की उस कुटी पर वो नाई पहुंच गया, बड़ा आदर सम्मान सत्कार किया, पूछा कि भाई कहां से आए हो? तो बताया, वो चिट्ठी दे दी कि मैं सिरसागढ़ से आया हूं, आपके समधी मनसामल सेठ ने आपको अब से ठीक 10 दिन बाद में भात के लिए आमंत्रित किया है, और इस चिट्ठी में जो धनमाल लिखा है ये सारा आपको उनके यहां पर देना होगा। जब उस चिट्ठी को पढ़ा तो नरसिंह जी की काया कांपने लग जाती है, अपना बीता हुआ समय याद आने लगा कि कभी कैसा समय था मेरा, और आज टोटे की हालत में हूं तो ये चिट्ठी देकर के मेरे पास भेजी है। कैसे क्या सोच रहे हैं और क्या कह रहे हैं उस नाई से सुनेंगे। चिट्ठी पढ़ के नरसिंह जी की और कांपण लागी काया, मनसामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहया, जिगर दुखाना चाहया। अरे चिट्ठी पढ़ के नरसिंह जी की कांपण लगी काया, मनसामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहया, जिगर दुखाना चाहया। हाँ मनसामल तेरे जैसे मेरी चिलम भरा करते थे, कर्जा की खातर पगड़ी मेरे पाया में धरते थे, पाया में धरते थे। कई नौकर नोट संभाले बोरों में भरते थे, तेरे जैसे सेठ पास मेरे बैठन से डरते थे, बैठन से डरते थे। कंगाली में हंसी करे परवाना लिख भिजवाया, मनसामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहया, मेरा जिगर दुखाना चाहया। आदरणीय बाबूजी धर्मवीर खारी जी, विपिन खारी जी के पिताजी, उनकी तरफ से भी 500 रुपए देकर के सम्मान किया गया है, और 100 रुपए भाई विपिन खारी जी वो भी देकर के सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद। भजन समझ में आ रहा है तो एक बार ताली बजा करके। कह रहे थे कि चिट्ठी पढ़ के
नरसिंह जी की कांपण लागी काया, मन सामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा। और याद करते वक्त को कि मन सामल तेरे जैसे मेरी चिलम भरा करते थे, कर्जा की खातर पगड़ी मेरे पाया में धरते थे, मेरे कई नौकर नोट संभाले बोरों में भरते थे, और तेरे जैसे सेठ पास मेरे बैठन से डरते थे। लेकिन आज कंगाली में हंसी करे परवाना लिख भिजवाया, मन सामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा। और फिर अपने आप को समझाते हुए कह रहे कि जाकर के बता देना मेरी बेटी हरनंदी उदास ना हो। बेशक से उसका कोई माजाया भाई नहीं है, लेकिन उसका बाबुल अभी जिंदा है। कैसे कह रहे बला? हाँ कह देना उस मनसा से नरसिंह हरगिज आवेगा, मेरे संग में सावड़ सा बन के भांति छावेगा, बन के भांति छावेगा। जो जो चीज लिखी सारी गिन गिन के पकड़ावेगा, हीरे मोती कणी मणि पटड़े पे छलकावेगा, पटड़े पे छलकावेगा। ठीक टेम पे आलेगा, ठीक टेम पे आलेगा, जिसने यो जगत रचाया, मन सामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा, मेरा जिगर दुखाना चाहा। संत महात्मा सबकी सुनते खोटी अकरी मंदी, खोटी अकरी मंदी। अजय धन के मध में अंधा हो रहा मन सामल मेरा समधी, कह देना मेरी लाडो से ना ख्याल करे हर नंदी, ना ख्याल करे हर नंदी। हाँ उस मालिक श्री कृष्ण ने, हाँ उस मालिक श्री कृष्ण ने कितनों का अहम घटाया, मन सामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा, जिगर दुखाना चाहा। नाई से तो बातचीत कर रहे थे, नरसिंह भगत को ख्याल होने लगा कि ये नाई वहां से चल करके आया है और तेरे पास तो इसे जिमाने के लिए भोजन भी नहीं है। कुटी के अंदर बैठाते और कहते कि भैया थोड़ी देर इंतजार कर, मैं तेरे भोजन की व्यवस्था करता हूं, क्योंकि अगर ये नाई यहां से भूखा गया तो जाकर के मेरी बेटी के लिए उल्हाने हो जाएंगे तरह तरह के। और माला हाथ में ली है, श्री कृष्ण जी का नाम जपते हुए जब नरसिंह भगत को कोई कुछ नहीं दिखाई दिया तो कहा जंगल की तरफ हो लेते हैं। कैसे चलते भला? हाँ बेशक टोटा घर मेरे पर तेरा मान बढ़ाऊं, थोड़ी देर बैठना आई के मैं तोड़ के बथुआ लाऊं, तोड़ के बथुआ लाऊं। हाँ तेरे सामने हरि नाम का ऐसा भोग लगाऊं, जो बन जागा सो दे दूंगा, नेग तेरा निमटाऊं, नेग तेरा निमटाऊं। हाँ ब्रह्म पाल ने सब कुछ पा लिया, ब्रह्म पाल ने सब कुछ पा लिया, सदा हरि गुण गाया, मन सामल ने टोटे में मेरा जिगर दुखाना चाहा,
टूट